नमस्कार दोस्तों। सचिन पायलट क्या नई पार्टी बनाएंगे? सचिन पायलट क्या बीजेपी में जाएंगे? और क्या सचिन पायलट कांग्रेस के भीतर रहकर अपने सियासी वजूद की लड़ाई लड़ते रहेंगे? कई दिनों से सियासी संदूकों में बंद पड़े ये सवाल सचिन पायलट के अपने ही सरकार के खिलाफ एक दिन के अनशन के बाद फिर से बाहर आ गए हैं। और बड़ा सवाल यही है कि सचिन पायलट का गुस्सा, उनका आक्रोश, उनका संतोष यहीं तक सीमित रहेगा या आने वाले दिनों में वो कोई बड़ा सियासी विस्फोट भी कर सकते हैं। राजस्थान की राजनीति को और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट की अदावत को हमने जितना करीब से देखा है, उससे एक बात तो स्पष्ट है कि इस अनशन के बाद सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक ही सियासी जमीन पर अब मिलकर काम करने की स्थिति में नहीं है। तो क्या सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए आलाकमान कोई अलग भूमिका ढूंढेगा या सचिन पायलट पार्टी से बाहर जाकर अपनी कोई नई जमीन ढूंढेंगे? एक बात तो साफ है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच अब बातचीत के सारे रास्ते इस अनशन के बाद अब बंद हो चुके हैं। तो क्या राजस्थान में कोई नया सियासी समीकरण बदलने वाला है या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच आलाकमान कोई ऐसा फॉर्मूला निकालने की स्थिति में है कि दोनों के बीच युद्ध विराम हो जाए? ऐसी संभावनाएं भी अब दिखती नहीं हैं। तो आलाकमान अब क्या करेगा? इस अनशन के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से आलाकमान की बातचीत हो रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि गहलोत चाहते हैं कि इस अनशन का सियासी तौर पर बड़ा जवाब सचिन पायलट को दिया जाए। तो क्या उन पर कार्रवाई हो सकती है या आलाकमान राजस्थान में उनके लिए कोई नई भूमिका या राजस्थान के बाहर सचिन पायलट के लिए किसी नई भूमिका की तलाश में है? यह भी बड़ा सवाल है। लेकिन जो राजस्थान की स्थिति है, अक्टूबर में आचार संहिता लगेगी, दिसंबर में चुनाव हो जाएंगे और जिस तरीके से इस पर राजस्थान में कांग्रेस की स्थिति है वो ठीक ठाक स्थिति है और जिस तेजी से राजस्थान में सियासी माहौल बदल रहा है उससे भी अंदाज़ा लगता है कि राजस्थान में सचिन पायलट की बेचैनी, उनकी छटपटाहट किसी नई भूमिका की तलाश में है। ये तलाश कांग्रेस के भीतर है या कांग्रेस के बाहर, यह भी बड़ा सवाल है। लेकिन जितना हम सचिन पायलट को जानते हैं, ये तो स्पष्ट है कि वे राजस्थान में अपने लिए कोई बड़ी भूमिका चाहते हैं। वर्तमान में जो उनके पास जो भूमिका है उससे वो असंतुष्ट हैं, संतुष्ट नहीं हैं और वे चाहते हैं कि उन्हें उनके काम करने के दायरे को बड़ा किया जाए। लेकिन फिलहाल आलाकमान इस जोखिम लेने की स्थिति में नहीं है कि सचिन पायलट को राजस्थान में कोई बड़ी भूमिका दी जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फिलहाल चुप हैं। अनशन पर उन्होंने कोई अभी तक अपना कोई जवाब, सियासी जवाब नहीं दिया है। इससे ये साफ संकेत और संदेश जाता है कि कोई बड़ा धमाका मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी करने वाले हैं जिससे सचिन पायलट को परेशानी होगी। तो ये धमाका क्या होगा, इसका भी अगले 2-3 दिन में इंतजार रहेगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि अब इस अनशन के बाद आलाकमान को राजस्थान की स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। उनको साफ तौर पर यह मैसेज देना होगा कि राजस्थान में चेहरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही रहेंगे, वे बदले नहीं जाएंगे, या सचिन पायलट के लिए राजस्थान में कोई नई भूमिका है या सचिन पायलट के लिए राजस्थान के बाहर उन्होंने कोई नई भूमिका ढूंढ ली है। आलाकमान को ये स्पष्ट करना होगा और राजस्थान में कांग्रेस के हेल्थ और स्वास्थ्य, सियासी स्वास्थ्य के लिए भी यही सबसे ज़्यादा अच्छी वैक्सीन मानी जाएगी। इंतजार करते हैं कि सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत में से आलाकमान किसको चुनता है और आने वाले दिनों में किसके चेहरे पर राजस्थान चुनावों को जीतने के सपने देखता है।